सर लगातार देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है कि बच्चों के एग्जाम होते हैं और रिजल्ट नहीं आते हैं, क्या कहेंगे आप इस? रिजल्ट आएंगे कहाँ से? रिजल्ट जब इनको एग्जाम दिलाना ही नहीं है, रिजल्ट आएंगे कहाँ से? आप किसी को भी उठा लीजिए, अब सब छोड़ दीजिए। मैं एक बात करता हूँ, जो आज सबसे बड़े राज्य के सीएम हैं मिस्टर योगी जी, हालांकि सीएम पद पे वो हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो रहना भी चाहिए उनको, वो है वहाँ पे। लेकिन लास्ट एक साल में उन्होंने 42 एग्जाम अपने यूपी में दिलवाए हैं, 42 के 42 एग्जाम लीक हुए हैं। वो किसी भी एग्जाम को मतलब या भी किसी भी एग्जाम को वो उसकी लीकनेस या उसमें जो फ्रॉड हो रहा है उसको वो रोक नहीं पा रहे हैं। 42 के 42 एग्जाम लीक हुए हैं उनके, यानी वो एग्जाम की डेट बढ़ा देते हैं। और आधे एग्जाम तो हुए हैं कि लीक होने के बाद, पता होने के बाद भी उन्होंने उसका रिजल्ट दे दिया, तो उस पर वो कोई बहस नहीं करता। इस देश में बहस होती है हिंदू मुस्लिम पे, धर्म पे, जाति पे, इन लोगों पे बात करते हैं। सर नेताओं के रिजल्ट तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, अगर चुनावों में भी ऐसा हो कि रिजल्ट आने बंद हो जाए या फिर देर में आए तो क्या हाल होगा लोकतंत्र? अभी आप मेयर चुनाव देख लीजिए दिल्ली का, यही बताता हूँ, 6 महीने लेट कराया है। पूरी मेयर को, पूरी दिल्ली को एक मेयर बनेगा, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली में सुपड़ा साफ होना है, और वो अब भी हुआ है। केजरीवाल ने अब भी कर दिया है, तो 6 महीने लेट करा लो, 1 साल, जो जनता का मूड है वो उस पर रिजल्ट दे देती है अपना। आप कभी करा लो उसका चुनाव, और जल्दी लोकसभा में भी रिजल्ट मिल जाएगा। जितने बहुमत से भाग रहे हैं उतनी जल्दी ही नीचे आएंगे, क्योंकि जो असली मुद्दे हैं उनको भूल चुके हैं। इनको सिर्फ एक ही चीज याद है, हिंदू मुस्लिम हिंदू। अब वो ऊपर वाले तो कभी नहीं बोलेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि देखो मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी 125 करोड़ लोगों के पीएम हैं वो। चाहे उसमें कांग्रेस वाले कोई नेता हो, आप वाले कोई नेता हो, लोकदल वाले हो, बसपा वाले हो, सपा वाले हो, सबके पीएम एक ही हैं, सबका कोई अलग अलग पीएम नहीं है। तो इसलिए वो नहीं बोलेंगे। गृह मंत्री सबके एक ही हैं, अमित शाह जी, वो उस पर क्यों बोलेंगे? सर आपसे ये किसने कहा कि हिंदू मुस्लिम पे राजनीति कर रहे हैं लोग? मैम आप सोशल मीडिया पे खोल के देखिए एक बार, कहाँ राजनीति नहीं हो रही। दीपिका पादुकोण का विरोध करने का क्या मतलब बनता है पठान मूवी का? आप मेरे को बताइए, किस मुद्दे बन रहा है कि भगवा रंग, भगवा रंग, भगवा रंग? आप जिस रंग को यही भगवा रंग था ना जिसको खालिस्तानी बोल दिया गया था अभी कुछ दिन पहले हाल ही में। यही तो वो भगवा रंग था गुरु नानक जी का, जिनको उन्होंने बोल दिया कि खालिस्तानी झंडा है और लाल किले पे लगा दिया है। फिर आज ये भगवा रंग के इतने सपोर्टर हो गए, अभी कुछ दिन पहले इसको खालिस्तानी बता रहे थे। सर वो तो ये कह रहे हैं ना कि जो दीपिका पादुकोण है वो देश विरोध का कार्य कर रही हैं, क्योंकि वो जामिया यूनिवर्सिटी में उन लोगों के साथ खड़ी होती हैं जो ये नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आई थिंक इसको भी 4 साल से ऊपर हो गया है। हाँ। इस केस को भी आज तक कोई सबूत वो पेश नहीं कर पाए हैं। वो कन्हैया कुमार जी बाहर हैं, कोई उन पर कुछ नहीं उखाड़ पाया कोई उनका। हाँ। तो कहाँ है वो सबूत जो आप मुंह से बोल दो? आपकी जो सोशल मीडिया है, सोशल ट्रैक, आप इतने मजबूत हो कि आपको कोई काम नहीं है, आपको ये उल्टी सीधी बस बातें करने से मतलब है। बात करते हैं दीपिका पादुकोण, फीफा वर्ल्ड कप लॉन्च किया उन्होंने, ये देश से गर्व की बात नहीं है क्या? आप लोग ऐसी बात करो जब भी आज इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया फीफा वर्ल्ड कप में। आप असली मुद्दों पर आइए ना, कि अब ये बताइए कि इंडिया ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया है फीफा वर्ल्ड कप में, जिस वर्ल्ड कप को दीपिका पादुकोण ने लॉन्च किया है। हाँ। उस पे उन्होंने वहाँ इंडिया, भारत क्यों नहीं पहुंचा? भारत की टीम क्यों नहीं गई? वो तो कह रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहा कि सनातनी धर्म का कितना अपमान कर रहे हैं ये लोग, फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हो इनको? सनातनी धर्म, या तो आप एक धर्म की बात कीजिए, सनातनी की या हिंदू की। हाँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है सर, सनातनी एक धर्म है। जो धर्म आप लोगों ने बना दिया है, इन लोगों ने बना दिया हिंदू हिंदू, वो धर्म है ही नहीं। लेकिन उनको बात हिंदू पे करनी है, सनातनी पे वो करते ही नहीं है, क्योंकि सनातनी का उनको मतलब भी नहीं पता क्या है। अगर सनातनी की बात है तो जो भी उनके पार्टी में जो बंदे बैठे हुए हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, वो कुछ भी रूल वहाँ नहीं निभा पाएंगे सनातनी के। तो सनातनी में तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सर वो तो ये भी कह रहे हैं कि शाहरुख खान जो पाकिस्तान में तो इतना दान करते हैं, लेकिन इंडिया में जब कोई आपदा आती है तो वो बहुत कम दान करते हैं, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका। किसी ऐसा भिखारियों को हर कोई दान में दे देता है, सेम कहानी पाकिस्तान की है। वो देश हमेशा ही भिखारी रहेगा। हाँ। आप भी देखते होंगे, एक जब रोड पे चलता है तो इंसान जब दान करता है तो 2 भिखारी बैठे होंगे, तो देख के दान करेगा कि किसको देने लायक है। किसी के पास 2 रुपए ज्यादा होंगे तो उसको कोई दान नहीं करता, जिसके पास कम होंगे उसको दान करेगा। तो वो कहानी पाकिस्तान की है। सर वो तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हमने देखिए मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काम किया, ट्रिपल तलाक हटा दिया, उनके विकास के लिए कितना कार्य किया है हमने, धारा 370 हटा दी कश्मीर से। बताइए हमने क्या काम नहीं किया? धारा 370 हटाने के बाद भी रिजल्ट क्या आया है? हाँ। आप रिजल्ट बताइए ना उसका। क्या वहाँ पे ये रोक पाए आतंकियों को? क्या वहाँ पे होने वाले हमलों को रोक पाए हैं? हाँ। अभी हाल ही में जवानों पे वहाँ पे हमला हुआ है। तो फिर ये कहने से हटाने से कुछ नहीं होता। धारा 370 हटा दिए कर दिया, आप नीचे आगे काम करिए, आप इस धरती पे आगे भूमि तल पे काम करिए ना। हाँ। और यहाँ पे लोगों की हालत देखिए क्या है। तो ये
अक्सर ये कहते हैं कि किसी सरकार में दम नहीं था जो धारा 370 हटा दे और जो हमारे देश का टुकड़ा जा रहा है उसे हमारे देश में मिला दे। कौन सा टुकड़ा जा रहा है हमारे देश का? अभी अरुणाचल प्रदेश, मेरे ख्याल से अरुणाचल प्रदेश का चीन ने इतना हिस्सा घेर लिया है जो पिछले 6 से 7 सालों में हुआ है, आज तक नहीं घेर पाया। वो आज 62 किलोमीटर के आसपास अंदर है। और कांग्रेस के वही मनमोहन सिंह के टाइम पे वो आई थिंक 3 या 4 किलोमीटर का टुकड़ा था जो वहाँ पे वो भी लाइन खींच दी गई थी, उसके बाद वो अंदर नहीं आया। जैसे सरकार पलटी उसके बाद आज 60 से 62 किलोमीटर अंदर है चाइना। अभी चाइना में आपने हाल में वीडियो देखी होगी, एक वीडियो लीक हुई है कि चाइना वाले 400 जवान, हमारे 20 जवान, हमने ये कर दिया वो कर दिया। वो आपने कुछ नहीं करा, वो जवान है, वो हमेशा करते हुए आए हैं, पहले भी करते हुए आए हैं। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्होंने जब भी हमारे हिंदुस्तान में उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी है, तो ये आज इंडिया गेट है, ये उसी की निशानी है, उसी सेकंड वर्ल्ड वॉर की निशानी है। तो हमने तो पहले से किया है। वो तो कह रहे हैं भारत इतना विकास कर रहा है कि डिजिटल इंडिया बन रहा है हमारे राज्य में। कहाँ दिखाइए मेरे को, कहाँ कर रहा है? कितने लोगों को उन्होंने, कितने लोगों की एजुकेशन के ऊपर उन्होंने अपना रिजल्ट दिया है कि हमने इतने नए स्कूल खोले हैं, नए कॉलेज खोले हैं। ये क्या खोला है? डिजिटल इंडिया कब होगा? कब होगा? जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तभी तो कुछ कर पाएगा। या ये थोड़ी होता कि बोल दिया डिजिटल इंडिया काम हो रहा है, नहीं हो पाएगा डिजिटल इंडिया में सक्सेस जब तक आप बंदों एजुकेशन नहीं दोगे, नहीं हो पाएगा। आपने सिर्फ मुद्दे उठा लेते हो करप्शन 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 के, आपके पास उसकी भी कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, लेकिन आप आ जाते हो हमारे पास सबूत हैं। सेम केजरीवाल ने दिल्ली में किया था कि हमारे पास ये है वो है। अन्ना हजारे ने जिन्हें आंदोलन किया उन्होंने उसको कैश कर लिया, कैश करके रिजल्ट दे दिया। लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं देश के लिए? अपने दिल्ली के लिए बता दीजिए। हर बार रोना कर देते हैं कि कौन सरकार पैसा नहीं दे रही। अरे नहीं दे रही, आप छोड़ दो, दिल्ली छोड़ दो, नहीं दे रही केंद्र सरकार आपको पैसा। लेकिन नहीं, राजनीति है, चलती रहेगी। सर लगभग 1,80,000 से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, इस पे क्या कहना है आपका? मैम देखिए, भारत की नागरिकता कोई नहीं छोड़ता, कोई किसी देश की नागरिकता नहीं छोड़ता। अगर छोड़ता दूसरे की लेता है, ये कोई छोड़ता नहीं है कि यहाँ पे रह रहा। सर भारत में अगर इतना विकास हो रहा है तो क्यों लोग जा रहे हैं दूसरे देश? ये तो वही जवाब देंगे ना जो विकास कर रहे हैं। अगर रिजल्ट आपके पास है 1,80,000 लोग बाग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, तो उसका जवाब वही देंगे जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये इसके सवाल का जवाब तो सिर्फ वही दे सकते हैं। पठान फिल्म पे क्या कहेंगे सर? पठान का लगातार बॉयकॉट हो रहा है, लोग कह रहे हैं फिल्म का नाम है पठान और अभिनेता है शाहरुख खान। हाँ, फिल्म का नाम है। देखिए मैम, मैं इस पे आपको कोई उनको ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इस पे मैं कोई जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि एक्चुअली में मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि पठान के साथ एक मूवी दूसरी आ रही है गदर 2, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी गदर 2 को देखना। मैं मंथ में एक मूवी देखता हूँ और मेरे लिए वो ऑप्शन खुल गया कि गदर 2 आ रही है। अगर नहीं आती तो मैं पठान देखने पक्का जाता। अच्छा, तो पठान को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता नहीं है, लोग तो कह रहे हैं कि वो फूंक देंगे सिनेमा हॉल को। कहने से कुछ नहीं होता। कहने को तो अभी कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि हम उज्जैन में राहुल गांधी को दर्शन नहीं करने देंगे महाकाल के, क्या वो रोक पाए? हम आएंगे, हम कालिक पोत देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहने से कुछ नहीं होता। अगर जो काम ये आगजनी का लोग करेंगे, मार पिटाई करेंगे, उन पर कौन सी धारा लगनी चाहिए? लगाओ आतंकवाद और भेजो जेल में। धर्म के ठेकेदार भी तो ये चीजें बोल रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा को देख लीजिए आप, वो भी ये बयान देती नजर आ रही है। एक्चुअल में क्या है ना, जो विपक्ष में है वो ही आप ये मान लीजिए, अगर विपक्ष का कोई आदमी कोई बयान देता है उस पर मुकदमे लगेंगे। जो भाजपा में चला जाता है उसके सारे काले कारनामे सफेद हो जाते हैं, ऑटोमेटिक सफेद हो जाते हैं। कोई कितना बड़ा फ्रॉड हो वो सब सफेद हो जाते हैं। अभी जो हमारे देश से ललित मोदी वगैरह सब भगे हुए हैं, अभी इनको अंदर नीरव मोदी वगैरह को अभी देश बुला लो, उन्हें भाजपा ज्वाइन करा दो, अभी सब साफ हो जाएंगे। वो वाइट हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लैक रहेंगे नहीं कहीं से, प्योर है। ये चल रहा है और ये आज से नहीं, ये देश की आदत बन चुकी है। ये हम और आदत क्या, हम लोगों की आदत बन चुकी है कि अगर आज हमें भी अपना कोई काम कराना होता तो हम भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा मेहनत ना करके 100-200 रुपये देकर अपना काम करा ले। ये आदत हम लोगों की बन चुकी है और ये हमने ही इन लोगों की आदत खराब की है। नहीं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो सर मोदी जी जो नोटबंदी लाए, नोटबंदी के 8 साल बाद भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाएगा, जो आज आपको 200 रुपए देने पड़ते हैं काम कराने के लिए? नोटबंदी से तो लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं। अच्छा। नोटबंदी और जीएसटी से। वो तो कहता है काला धन निकाल दिया हमने। कहाँ है, कितना निकाला? मेरे ख्याल से जितना भारत में पैसा था उतना भी वो जमा नहीं कर पाए अंदर। लोग कहते हैं कि लोगों ने रोड पे पैसा बहाया है, हमने देखा है, ये करा। कहाँ है वो पैसा? किसने देखा है? आपने देखा है कभी? आप बताइए। सर बहाया भी है, तो सच ही है। आपने खबरों में नहीं देखा था क्या? वही चीज, वही तो मैं पूछ जाता हूँ, आपने अपनी आंखों से देखा है? आप बताइए। लेकिन खबरों में वही मैंने बताया, सोशल मीडिया ट्रैक इनका, बस ये उसी से आगे जा रहे हैं और इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि आज सब सारा यूथ सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उसी वजह से बस इनका एक ही टॉपिक है, इनको नहीं चाहिए किसी बुजुर्ग आदमी की वोट, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा युवा है। इनको पता है यूथ सारा सोशल मीडिया पे है, वहाँ पे आप लगे रहो, ऑटोमेटिक उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। धन्यवाद सर।